हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है परफेक्ट मैथ्स एकेडमी और मैं हूं आपका अपना भूषण सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया टॉपिक 10th स्टैंडर्ड के लिए पार्ट 1 का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चलो देखते हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपके लिए लेके आया हूं 10th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज, जिसमें से मैं फर्स्ट पार्ट का 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टॉपिक आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो चलो हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स क्या है, उसके कांसेप्ट्स क्या है, किसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स क्या है। तो चलो देखते हैं। So students, what is mean by linear equations? First we have to see what is mean by linear equation is. तो linear equation means, linear equations क्या होता है, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं और दोनों भी वेरिएबल्स का पावर 1 होता है, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल 2x plus 5y is equals to 10. This is called as a linear equation. Why this is called as a linear equation? Because it contains only two variables x and y, and the power of x and y variable is 1. Compulsorily the power is 1. This kind of equation is called as a linear equation. Now we'll take one more example for a linear equation here. Suppose to be we'll take one more example. 1 upon 3x plus 2 upon 4y is equals to 12. Now see, you see here we got two variables here, variable x and variable y. These two equations containing only two variables, that's why this is called as a linear equations in two variables. So students, आपको समझ में आ गया what is meant by linear equations in two variables। तो चलो आज हम अभी हम देखेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू सिंप्लीफाई द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व द टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फिर से बता रहा हूं, आपके प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट सम है। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम नंबरिंग करेंगे। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। सपोज टू बी सी 3a plus 5b is equals to 26. We can call this equation number 1 और exactly उसके नीचे आपको दूसरा इक्वेशन लिखना है, a plus 5b is equals to 22. This is equation number 2. Now what to do, how to simplify this, how to solve this? आपको क्या करना है, a और b ऐसे दो वेरिएबल्स है, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल आपको आइडेंटिफाई करना है जिसका कोएफिशिएंट सेम है। तो देखो यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पे a का कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो b का कोएफिशिएंट दोनों जगह पे 5 है। तो यहाँ पे आप इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 5b माइनस 5b गेट कैंसल, आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, तो बाय देखो फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड इक्वेशन। अंडरस्टूड? तो जो लिखा है उसी तरीके से मैं यहाँ पे अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो देखो ये 3a plus 5b is equals to 26, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन, a plus 5b is equals to 22। देखो सभी को पता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो टर्म आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसके साइन चेंज होते हैं। तो जो टर्म प्लस है वो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे मैंने नीचे चेंज किए हुए साइन लिखे हैं। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे नीचे का साइन आपको रीड करना है। 3a minus a, it becomes 2a, 5b minus 5b get cancel is equals to 26 minus 24, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। सो ये 2 इधर डिवाइड करेगा, सो द वैल्यू ऑफ a is equals to 2. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a वेरिएबल हियर। अब क्या करना है, ये a वेरिएबल का वैल्यू आपको जो इक्वेशन सिंपल लगता है उस इक्वेशन में डाल के सॉल्व करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज b। तो क्या करते हैं, देखो फर्स्ट ये सेकंड इक्वेशन देखो सिंपल है, इसमें डाल देते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम टू प्रॉपर्ली लिखना है। फ्रेंड्स 10th स्टैंडर्ड में अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करो।
देखो सेकेंड इक्वेशन में हम a की जगह पे a का वैल्यू डाल देंगे 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। नाउ सी ये 2 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 5b इज इक्वल टू 20 और फिर ये 5 इस 20 को डिवाइड करेगा, सो द वैल्यू ऑफ b इज 4, सो दैट you will get the solution of these two simultaneous equations, linear equations here. So इसका solution आपको मिल जाएगा a, b, that is 2, 4. तो this is your answer. तो आप लोगों को how to solve the linear equations in two variables simultaneously, ये मेथड आपको समझ में आ गया। आप यही प्रॉब्लम किसी वेरिएबल का वैल्यू जनरेट करके दूसरे इक्वेशन में डाल के भी सॉल्व कर सकते हैं। हम वैसा भी एक सम लेंगे। तो ये सम आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल बताया, आप ये दोनों भी साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक दूसरा मेथड भी बताता हूं इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखा है, मैं क्या करता हूं, इसको नंबरिंग देता हूं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। और ये जो दूसरा इक्वेशन है कॉमा करके लिखा हुआ, इसको मैं बोलूंगा दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से एक वेरिएबल सपोज टू बी आई एम टेकिंग वेरिएबल x, उस x वेरिएबल का मैं वैल्यू जनरेट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल दैट इज y। तो देखो अगर आपका x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो ये 7y इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7y। सो हमने क्या किया, इसमें x वेरिएबल का वैल्यू जनरेट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ y वेरिएबल। अब क्या करते हैं, ये x का वैल्यू जो हमने जनरेट किया है ये सेकेंड इक्वेशन में डाल के सॉल्व करेंगे। नाउ सी, सो देयरफॉर मैं इसको हाईलाइट करके रखता हूं, वी कैन कॉल दिस इक्वेशन नंबर सपोज टू बी 3। नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, जहां पे x वेरिएबल दिखता है उस x वेरिएबल की जगह पे x का वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखो 3 इनटू, देखो x की जगह पे हमें x का वैल्यू डालना है 10 माइनस 7y। सी यू मस्ट यूज द ब्रैकेट हियर बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स है और उनका सब्ट्रैक्शन है, सो यू मस्ट यूज द ब्रैकेट। इसके आगे नेक्स्ट है माइनस 2y is equals to 7। तो आपका सेकेंड इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। नाउ वी कैन सॉल्व दिस। देखो आपको क्या दिख रहा है, पूरा इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं यूनि वेरिएबल, मींस एक वेरिएबल का इक्वेशन। इसमें से आपको इस इक्वेशन में अभी आपको x नहीं दिखेगा। नाउ वी कैन सिंपलीफाई दिस, 3 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 30 माइनस 21y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। सिंपलीफाई दिस, ये आपको मिल जाएगा माइनस 21 माइनस 2, इट बिकम्स माइनस 23y इज इक्वल टू, ये 30 इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो यू विल गेट अ माइनस 23 इन द राइट हैंड साइड। माइनस 23 से यहाँ पे राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1। So in this way you can find out the value of y variable. Now we can insert the value of y variable into our third equation. यहाँ पे y की जगह पे ये y का वैल्यू इसमें डाल देंगे। फ्रॉम 3 जो आपने x का वैल्यू जनरेट किया है इसमें आप ये y का वैल्यू इंसर्ट कर दो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, आफ्टर इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू दिस इक्वेशन 1, देखो हमने y की जगह पे y का वैल्यू 1 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, you will get the value of x here 10 minus 7 3। so you will get your solution for these two linear equations. We can write the solution in the form of a pair x comma y, that is 3 comma 1। so this is your answer। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों को ये सेकंड मेथड कैसे लगा, आप फर्स्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन के, और सेकंड मेथड से भी कोई भी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आप एक वेरिएबल का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल जनरेट करके दूसरे इक्वेशन में डाल के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों भी आपको इक्वेशंस सॉल्व करने की मेथड्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर कोई डाउट होगा तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। तो स्टूडेंट्स अभी हम देखते हैं आपका प्रॉब्लम नंबर 7। ये प्रॉब्लम अभी पहले दो प्रॉब्लम से अलग कैसे है, तो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स जो हमने लिए उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो
एक्स और वाई वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स बहुत ही छोटे थे, सिंपल थे, तो हमने उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन से सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर आप क्वेश्चन 7 देखेंगे तो एक्स एंड वाई वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है वो बहुत बड़े हैं, तो इसको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके इसको सेम करना है अगर कोएफिशिएंट्स को, तो बहुत ज्यादा ये टेडियस हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जस्ट लुक एट हियर। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये फर्स्ट जो इक्वेशन लिखा है ना, मैं इसको कर देता हूं इक्वेशन नंबर 1, और जो सेकेंड इक्वेशन लिखा है इसको मैं नंबरिंग देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे दोनों भी इक्वेशंस, तो जो x एंड y वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो गए हैं। आप अगर देख रहे होंगे, देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे 99x है तो यहाँ पे 101x है, यहाँ पे 101y है तो यहाँ पे 99y है, तो x एंड y के कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए। तो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, तो क्या करना है, आपको दोनों इक्वेशंस का एडिशन करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशंस का एडिशन कर देंगे बाय 1 प्लस 2, तो जो लिखा है वही हम नीचे यहाँ पे अभी कर रहे हैं। So 99x plus 101y is equals to 499. We can add the second equation here. 101x plus 99y is equals to 501. चलो इसका एडिशन करेंगे, you will get 200x plus 200y is equals to 1000. अभी पूरे इक्वेशन को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, दिस एंटायर इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 200, सो 200 से कॉमनली हम डिवाइड कर देंगे, छोटा कर देंगे। सो यू विल गेट द न्यू इक्वेशन x plus y is equals to 5. We can call this as रोमन इक्वेशन नंबर 1. सो स्टूडेंट्स, आपको यहां तक समझ में आ गया? अब जिस तरीके से हमने दोनों इक्वेशंस का एडिशन किया है, वैसे ही दोनों इक्वेशंस का अब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिख रहा हूं बाय 1 minus 2, फर्स्ट में से सेकंड अब माइनस कर देंगे। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है आपका 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, इसमें से माइनस करेंगे सेकंड इक्वेशन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो मैंने पहले भी आपको बताया, जब आप कोई भी टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो तो हमेशा उसके साइन चेंज होते हैं, तो जो प्लस क्वांटिटी आपको दिखती है उसका साइन हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस है तो उसका हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे सभी क्वांटिटीज पॉजिटिव है तो सबका साइन चेंज होके माइनस हो गया। सी 99 minus 101 you will get minus 2x, 101y minus 99y you will get plus 2y is equals to 499 minus 501 you will get minus 2. Now see this entire equation सभी में क्या कॉमन है, तो -2 कॉमन है। हम माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि हमको जो इक्वेशन है उसका फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट पॉजिटिव जनरली हम रखते हैं, इसके लिए हम -2 से पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो ये नया इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दिया तो साइन चेंज होगा, आपको इक्वेशन मिलेगा x, यहाँ पे आएगा -y इज इक्वल्स टू 1। क्या किया हमने, पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड कर दिया। मैं क्या करता हूं, यहां पे रेफरेंस दे देता हूं बाय डिवाइडिंग बाय -2। तो ये जो इक्वेशन हमको मिला है, हम इसको नंबरिंग करेंगे एज अ रोमन 2। तो ये है आपका रोमन 1 इक्वेशन, ये है आपका रोमन 2 इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशंस आप प्लस माइनस से सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे y निगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है, तो अपोजिट साइन है तो इनका एडिशन कर देंगे, तो y वेरिएबल गेट कैंसल, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल हियर। तो सेम जैसे मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या करेंगे, बाय रोमन 1 प्लस रोमन 2, ये दोनों इक्वेशंस का एडिशन करेंगे। सो व्हाट यू गेट हियर, तो x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, इसमें हम प्लस कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन, सेकंड रोमन इक्वेशन, x माइनस y इज इक्वल्स टू 1। See, x plus x becomes 2x, this plus y minus y get cancel, you will get 6 here, so x is equals to 2 इधर जाके डिवाइड करेगा, you will get the value of x is 3। अब क्या करेंगे, ये x का वैल्यू आपको जो इक्वेशन अच्छा लगता है, सिंपल लगता है, उसमें डाल दो। सपोज टू बी फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रोमन इक्वेशन हम लेंगे, so therefore from इक्वेशन 1, रोमन इक्वेशन 1 में मैं x की जगह पे x का वैल्यू डालूंगा, यू विल गेट इक्वेशन 3 प्लस y
is equals to 5 and so that we will get the value of y is 2. So आपका आंसर पेयर के हिसाब से कैसे आएगा x, y, तो ये आंसर आएगा आपका 3, 2. सो फ्रेंड्स दिस इज योर आंसर फॉर दिस टू लीनियर इक्वेशंस. तो बहुत बड़े अगर कोएफिशिएंट्स हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका मेथड सभी को समझ में आ गया. तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज. उसमें कुछ हार्ड सम भी हमने देखे और बचे हुए सभी सम्स आप सब लोग घर पे ट्राई करो और उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ. अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, कुछ आपको नहीं समझा, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. मैं उसके आंसर्स देने की कोशिश करूंगा और मेरे अपकमिंग वीडियोस में इसी टॉपिक से रिलेटेड अगले एक्सरसाइजेस भी मैं सिखाने वाला हूँ, वो उसके भी सम्स लेने वाला हूँ. सो मेरे वीडियोस आप देखते रहो और अपकमिंग वीडियोस का आपको नॉलेज मिलने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन दबाना मत भूलना. तो देखते रहिए परफेक्ट मैथ्स एकेडमी एंड सीखते रहो परफेक्ट मैथ्स. थैंक यू फॉर योर टाइम फ्रेंड्स.